वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं, इनके लिए खास करके हमने जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दिया है। ऑब्वियसली जनरल साइंस आपको पता है कि काफी ज्यादा मार्क्स को पूछे जाने वाले हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अगर देखें तो 40 क्वेश्चन जो है ये जनरल साइंस से बनेंगे, और यहाँ पे अगर एलपी में देखें तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन जनरल साइंस में बनेंगे। तो बहुत ज्यादा वेटेज है इनका, इसलिए जो है बहुत अच्छे अच्छे हमने क्वेश्चन लिए हैं। रेलवे ने प्रीवियसली 2018 से जितने भी एग्जाम्स लिए हैं सारे पेपर्स का एनालिसिस करके बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है, ताकि प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन आपको दिया जा सके, प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना आए। बस एक लाइक कर देना ताकि हम इसी तरह मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहे। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ पी। तो पी प्लांट जो है इनके रूट नोड्यूल्स में जो है कौन से बेसिकली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, राइजोबियम। तो राइजोबियम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। राइजोबियम जो बैक्टीरियम है ये बेसिकली सॉइल में पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं लेगुमिनस प्लांट। अब लेगुमिनस प्लांट में क्या क्या आते हैं, पी एक एग्जाम्पल है। इसी तरह जो दाल के पेड़ होते हैं, लेंटल्स के जो पेड़ होते हैं, तो इनमें भी जो है ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करते हैं, जो राइजोबियम जो है ये बैक्टीरिया है। इसके अलावा बीन्स के हो गए, सोयाबीन हो गए, ये सारे जो है लेगुमिनस प्लांट के अंदर आते हैं। और इनके जो है बेसिकली इनको जो है बेसिकली एमोनिया प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके इनको एमोनिया प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से जो है इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छा से हो पाता है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, राइजोबियम। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कंटेन्स क्लोरोफिल। तो इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो है ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन भी आप एलिमिनेट करके भी पहुंच सकते हैं। जैसे वायरस हो गया, इसमें तो ऑब्वियसली क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा, फंगस में प्रेजेंट नहीं होगा, एल्गी में जो है ये प्रेजेंट हो सकता है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, एल्गी। एल्गी जो है इसमें जो है ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ये प्रेजेंट होते हैं। द ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग ओनली अ सिंगल सेल इज कॉल्ड। तो ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग ओनली ए सिंगल सेल जो है इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जो ये जनरल साइंस हमने सीरीज स्टार्ट किया है, इसमें ऑलरेडी हमने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लिया है, और लाइफ साइंस के ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। लास्ट कुछ क्वेश्चन अब डिस्कस करना रह गया है। इसके अलावा जो है फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इस वीडियो के बाद जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बाकी सारे वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है जरूर देख लेना, बहुत अच्छे अच्छे हमने क्वेश्चन कवर किए हैं। एग्जाम के प्रिपरेशन में काफी ज्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि रेलवे के पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही ये बेस्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। तो इसी तरह क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में जरूर देखने मिलेगा। तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पे जाके सारे वीडियोस को जरूर देखें। अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को हमने जो है यहाँ पे कवर अप किया है, बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया है, ताकि एग्जाम में जो है प्रिपरेशन से पहले इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लें कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, और उसी हिसाब से प्रिपेयर भी करते रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। सिंगल सेल फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। तो सिंगल सेल जो फॉर्म होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये बेसिकली जो फॉर्म होता है ये जाइगोट फॉर्म होता है। इसके बाद का भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बन सकता है। फर्दर जो है जाइगोट जो है ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और फॉर्म करता है सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स व्हिच इज कॉल्ड मोरूला। याद रखना है MORULA, मोरूला। तो जाइगोट जो है ये डिवाइड हो जाता है, फिर जो है सॉलिड जो है ये छोटे छोटे बॉल्स जो है बॉल्स ऑफ सेल जो है फॉर्म होता है, जिसे मोरूला कहा जाता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सॉलिड बॉल्स ऑफ सेल्स जो फॉर्म होते हैं इनको क्या कहा जाता है, तो इनको मोरूला कहा जाता है। नोट डाउन कर लेना। फिर मोरूला जो है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है, और ये क्या होता है, ब्लास्टोसाइट्स जो है इससे फिर बनते हैं। तो इस तरह आप याद रखना, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। फिलहाल यहीं तक जो है चीज़ों को हमने एक्सप्लेन कर दिया। सिंगल सेल फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड बेसिकली जाइगोट। जाइगोट डिवाइड होकर मोरूला फॉर्म होता है। मोरूला क्या है, स्मॉल बॉल्स ऑफ सेल्स हैं जो कि बेसिकली फॉर्म होते हैं, और इसके बाद जो है ब्लास्टोसाइट्स जो है ये फॉर्म होते हैं। द ह्यूमन हार्ट इज एन एग्जाम्पल। अब तो ह्यूमन हार्ट जो है इनमें से कौन सा हार्ट का जो है एग्जाम्पल है, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, मायोजेनिक हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट जो है ये बेसिकली एग्जाम्पल है मायोजेनिक हार्ट का। क्यों ये मायोजेनिक हार्ट, बाकी सारे जो ऑप्शन है इनको जरूर देख लेना एक बार, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मायोजेनिक हार्ट जो है इसमें क्या होता है, इसमें कंटिन्यूस जो है रिदमिक मूवमेंट होते रहता है, डेवलपमेंट इनसाइड द हार्ट। तो कंटिन्यूस रिदमिक मूवमेंट डेवलप्स इनसाइड द हार्ट, तो ये जो है मायोजेनिक हार्ट जो है इसका एग्जाम्पल है। हाउ मेनी एनर्जी विल यू गेट फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज से जो है कितना एनर्जी जो है आपको मिलता है, तो अप्रोक्सीमेट जो इसका वैल्यू है ये है 4 कैलोरीज। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो एनर्जी अगर हम बात करें कितना एनर्जी जो है गेन होता है इन कैलोरीज बेसिकली, तो जो है ये बेसिकली अगर हम देखें 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज से 4 कैलोरी जो है अप्रोक्सीमेटली जो है ये गेन होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग यूरिन बिगिंस इन द।
तो यूरिन जो है ये फॉर्म होना कहाँ से शुरू होता है, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन जो है आपको पता है ये फंक्शनल यूनिट है ऑफ किडनी, और यहीं से जो है यूरिन जो है ये बनना शुरू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ प्लांट्स डज नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, तो इनमें से कौन सा जो है डिवीजन ऑफ प्लांट्स हैं जिनमें जो है डिफरेंशिएटेड नहीं है, कि लीव्स कौन सा है, स्टेम्स कौन सा है, रूट कौन सा है, अच्छा से जो है यहाँ पे डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है ये है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा इनको एल्गी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, दे आर कॉमनली ऑल्सो नोन एज एल्गी। और इसका एग्जाम्पल भी है, कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप नोट डाउन करना चाहें, स्पायरोगायरा हो गया, ठीक है, क्लैडोफोरा हो गया, ये सारे जो है थैलोफाइटा के जो है ये एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन बाकी ये जो ऑप्शन आपको 4 दिख रहे हैं, पूरा डिटेल में आपको प्लांट किंगडम अच्छा से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और एनसीईआरटी का जो क्लास 9 का बुक है, क्लास 10 का बुक है, इनको अच्छा से पढ़ के जाएं, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट डेफिनेशन से पूछे जाते हैं। और साइड में जो केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं ना, उनको बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, उनको भी पढ़ें। जब हमने सारे पेपर्स को एनालिसिस किया तो ये पता चला है कि हाँ क्वेश्चन वहाँ से भी बहुत सारे बनते हैं। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी, तो अगर हम देखें ऐसे कॉमनली 4 जो है टिश्यूज मेजरली जो है हमारे ह्यूमन बॉडी में जो है देखने मिलता है, तो इनमें से सबसे मोस्ट एबंडेंट कौन सा है, तो यह है कनेक्टिव टिश्यू, ये सबसे ज़्यादा जो है ये पाया जाता है। विच टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन इज सीन इन बनाना, तो बनाना में जो स्टेम मॉडिफिकेशन है, कौन सा टाइप ऑफ बेसिकली जो है स्टेम मॉडिफिकेशन देखा जाता है, तो ये जो है ये राइजोम है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो राइजोम इज अ टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफाइड ऑब्जर्व इन बनाना। तो अगर मान लीजिए फिर राइजोम में क्या होता है, इसमें जो ये जो स्टेम होता है ना, इनको अगर काट के फिर से लगा दिया जाए ना, तो फिर से वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बनाना ट्री का ही एग्जांपल लेते हैं, अगर छोटे छोटे बनाना ट्री है उनको अगर काट के अगर आप अलग जगह भी लगा देते हो ना, नीचे से अगर काट के अलग जगह लगा ले, तो फिर ये रीग्रो हो जाते हैं इनटू न्यू प्लांट्स। ये जो है एक जो है इसका स्पेसिफिकेशन है इस स्टेम का। मैन हैज डैश पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, तो एक ह्यूमन में जो है कितने सेलिवरी ग्लैंड होते हैं, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, 3 जो है सेलिवरी ग्लैंड जो है ये होते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो टंग जो है आपका उसके 2 साइड जो है, जो माउथ का बेसिकली बेस है और टंग का जो बोथ इधर साइड्स हैं, वहाँ पे 2 सेलिवरी ग्लैंड एक एक प्रेजेंट होता है, और एक जॉ जो है उसके नीचे जो है एक प्रेजेंट होता है। तो टोटल जो है ये 3 जो है ये सेलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो बहुत अच्छा से जो है ये वीडियो चल रहा है, अच्छा से हमने जो है सारी चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक ही रिक्वेस्ट है फिर से कि जरूर लाइक कर देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क भी लग रहा है और व्यूज़ भी अभी तक उतना ज़्यादा जो है हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो एक बार यही रिक्वेस्ट है कि शेयर और लाइक जरूर कर देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं कि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट दिया जा सके। आगे भी और भी वीडियो आते रहेंगे, लेकिन मेक श्योर कि आप जरूर शेयर और लाइक जरूर कर दे। लाइक तो जरूर कर दे, अगर शेयर करने का मन हो तो शेयर भी आप कर सकते हैं। ओनली मूवेबल बोन इन स्कल, तो ओनली मूवेबल बोन जो स्कल में प्रेजेंट होता है ये है मैंडिबल, ठीक है। मैंडिबल या फिर इसको जॉ बोन भी कहा जाता है, ठीक है, इसे जॉ बोन भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखना, इसे जॉ बोन भी कहा जाता है। इट इज द ओनली मूवेबल बोन इन स्कल। हेपाटाइटिस कैन डैमेज एंड डिस्ट्रॉय दैट सेल, तो हेपाटाइटिस जो है ये खास करके जो है लीवर सेल्स को ये जो है ये अटैक करते हैं और इनको जो है ये डैमेज कर देते हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और हेपाटाइटिस में खास करके अगर देखें तो यहाँ पे हेपाटाइटिस बी जो है इसका जो वायरस है ये बहुत ज़्यादा जो है डैमेज करता है लीवर सेल को। द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है इसे क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 1, पार्थेनो कार्पी जो है इसे कहा जाता है। तो पार्थेनोकार्पी जो है यहाँ से जो फ्रूट फिर जो फॉर्म होते हैं ये सीडलेस ये होते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, याद रखना, फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन रिजल्ट टू सीडलेस फ्रूट। तो ये जो है बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन, जो भी पूछा जाए, फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन के बिना जो है यहाँ पे फ्रूट जो डेवलप होते हैं, तो ये इसको जो है इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी जो है इसे कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन द, तो ट्रांसक्रिप्शन जो है ये कहाँ पे होता है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन है क्या, ताकि समझ में आ जाए। बाद में आप जब डिटेल में प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी हिट करेगा, क्योंकि प्रिपरेशन से पहले ये सब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अभी डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आएगी कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है और किस तरह पढ़ना है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए इज कन्वर्टेड टू mRNA, और इसी प्रोसेस को जो है हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। व्हेन डीएनए इज कन्वर्टेड टू mRNA एंड इट बेसिकली टेक प्लेस इन न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, तो न्यूक्लियस ऑफ ए सेल में जो है ये होता है, और यहाँ पे क्या है, डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए, और इसी को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। व्हाट होल्ड्स द साइड्स ऑफ द डीएनए लेटर टुगेदर, तो ये क्वेश्चन खास करके आपके लिए बनाया गया है। इसका सही जवाब आपको जो है ये कमेंट बॉक्स में देना है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है, व्हाट होल्ड्स द साइड्स
ऑफ द डीएनए लेटर टुगेदर, इसका सही जवाब आपको देना है। कोलेस्ट्रॉल बिलोंग टू विच क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो कोलेस्ट्रॉल जो है दे बिलोंग्स टू लिपिड्स, ये बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो है आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो कोलेस्ट्रॉल इज ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ लार्ज क्लास ऑफ लिपिड, और इसको खास करके जो है आइसोप्रीनॉइड्स कहा जाता है। तो ये जो क्लास ऑफ जो है लिपिड्स को बिलोंग करते हैं इसे आइसोप्रीनॉइड्स कहा जाता है। ISO ध्यान रखना, PRENOIDS, ठीक है। तो यहाँ पे हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है लेकिन हमने यहाँ पे बता दिया है, आइसोप्रीनॉइड्स जो है इन्हें कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल बिलोंग टू क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये जो है लिपिड्स को बिलोंग करते हैं जिसे आइसोप्रीनॉइड्स जो है ये कहा जाता है। विल्सन डिजीज इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर इन विच एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डैश एक्यूमुलेट इन द बॉडी, तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो है ये कॉपर जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, तो विल्सन डिजीज जो है इससे रिलेटेड है इन द बॉडी। तो कॉपर जो है ये एक्सेसिव अमाउंट में जो है खास करके कौन से रीजन में ये भी आपको बता दिया जा रहा है, नोट डाउन कर लें। तो ये जो है कहाँ पे, ब्रेन हो गया, आई हो गया, यहाँ पे खास करके जो है बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, और इसके वजह से जो है खास करके जो है ब्रेन, आई, लीवर, इस सब जगह जो है यहाँ पे जो है कॉपर बहुत ज़्यादा जो है ये एक्यूमुलेट हो जाता है। और खास करके इसका जो बेसिकली ये जो होता है तो ये खास कर टीन एजर्स में ज़्यादा देखा जाता है। ये टीन एजर्स जो होते हैं उनमें जो है 13 से जो है 19 एज के जो यहाँ पे बच्चे होते हैं खास करके उनमें ये देखा जाता है विल्सन डिजीज। डीएनए इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड, तो इन्हें जो है न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये कहा जाता है। डीएनए इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स दैट इज बेसिकली कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। तो डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी से ही सिंपल ये डेफिनेशन लिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जरूर ध्यान रखना। विच हार्मोन हेल्प इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूटेरस, तो यूटेरस में जो है यहाँ पे एम्ब्रियो को जो है ये इम्प्लांटेशन करने में कौन सा जो है ये हार्मोन मदद करता है, तो इसका जो सही जवाब है ये है प्रोजेस्टेरॉन जो है इसका सही जवाब है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज बेसिकली करेक्ट। और भी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन, तो इसका सही जवाब है ये प्रोजेस्टेरॉन है। और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करता है और ओवुलेशन में भी ये मदद करता है। तो जो द फॉलोइंग आई डिसऑर्डर इज नोन एज लेजी आई, तो कौन सा आई डिसऑर्डर को बेसिकली लेजी आई कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ये है एम्ब्लियोपिया, इसे बेसिकली लेजी आई कहा जाता है। इसमें क्या होता है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो है ये कब होता है, जब ब्रेक डाउन हो जाता है ब्रेन और आई के बीच में जो वर्क जो ये टुगेदर करते हैं, तो इनके बीच में जो है ये मैकेनिज्म जब ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, तब जो है ये दोनों अच्छा से जो है ये एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से जो है ये बेसिकली लेजी आई जो है ये डिसऑर्डर होता है। और खास करके ये अगर हम देखें तो ये दोनों आई में तो एक साथ होने का चांसेस कम है, ज्यादातर केसेस में जो है ये एक ही आई में जो है जस्ट वन आई को जो है ये इफेक्ट करता है। द वल्व प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसका जो है नाम क्या है, जो वल्व प्रेजेंट है लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसका जो नाम दिया गया है ये दिया गया है मिट्रल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, मिट्रल जो है इसका नाम है, या फिर इसको जो है बाइकस्पिड वल्व भी कहा जाता है, BICUSPID, इसे बाइकस्पिड वल्व भी कहा जाता है या फिर मिट्रल भी कहा जाता है। इन डिजीज लाइक पोलियो द सेल दैट गेट डिस्ट्रॉयड बाय वायरस आर, तो कौन सा बेसिकली जो है ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसका सही जवाब है ये है मोटर न्यूरॉन्स। तो पोलियो जैसे डिजीज में जो सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यू टू दिस वायरस, तो ये मोटर न्यूरॉन्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मोटर न्यूरॉन्स ही हैं जो कि बेसिकली स्केलेटल मसल्स को जो है ये एक्टिवेट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। विच न्यूट्रिएंट फॉर्म्स मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट, तो इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट जो है मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट जो है फॉर्म करता है, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 वाटर। 67% हमारा जो बॉडी है ये वाटर से ही बना हुआ है, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 वाटर। द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो इसका जो सही जवाब है ये है फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड जो है ये बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, तो ये भी सिंपल डेफिनेशन है, इसे जो है ओवुलेशन जो है कहा जाता है। इट ऑकर्स ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो लाइफ साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया है अपने पूरे जनरल साइंस के सीरीज में। प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है अब हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।